करने वाला हूँ। कहानी में हम देखेंगे कि जिनसे मांगी हुई विश के बदले उस आदमी को क्या कीमत देनी होगी और उसकी क्या कंडीशंस रहेंगी। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कॉमेंट भी जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के डेलन जेकब्स को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो नींद से जाग जाता है। दरअसल वो अपने रूम के पंखे की आवाज से परेशान हो रहा था। तभी उसे उसकी मॉम के रोने की आवाज आने लगती है। इसके बाद वो आवाज को सुनता हुआ किचन की तरफ जाता है जहाँ उसकी मॉम दीवार की तरफ मुंह करके रो रही थी। उसकी मॉम के पास एक कैंडल भी जल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है वो कैंडल बुझ जाती है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डिलन और उसके फादर माइकल अपना घर बदल रहे हैं। उसके डैड उसे एक नए घर में ले जाते हैं जहाँ डिलन अपना सामान अपने नए कमरे में रखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिलन बोल नहीं सकता और उसे सांस लेने की परेशानी है, यानी उसे दमा की बीमारी है, जिस वजह से उसके पास हमेशा एक इनहेलर होता है। वो हमेशा घर के अंदर रहना पसंद करता है और इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। वो हमेशा अकेला रहता है। अगले सीन में उसके डैड उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। उसके डैड एक रेडियो कंपनी में काम करते थे और वो नाइट ड्यूटी करते थे। इस वजह से डिलन को रात में अकेले रहने पड़ता था। खैर शाम के वक्त जब डिलन अपने रूम में खेल रहा होता है तभी उसे अपनी अलमारी से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डिलन अलमारी को खोलकर देखता है, वहाँ उसे काफी पुराना और गंदा मिरर मिलता है। साथ ही उसे इस घर के पुराने मालिक की एक फोटो मिलती है। अलमारी में ऊपर उसे एक बुक भी मिलती है जो ऊपर से अच्छी तरह से कवर थी। डिलन उसके कवर को खोलकर देखने लगता है। इस बुक का नाम बुक ऑफ शैडो होता है। खैर डिलन अब उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक में आत्मा के सेक्रीफाइस के बारे में भी लिखा हुआ था। उसे अगले पेज पर विश ऑफ डिजायर नाम का पेज मिलता है। डिलन उस टॉपिक को पढ़ने लगता है। तभी उसके डैड उसे खाने के लिए बुलाने लगते हैं। वो जल्दी से उस बुक को वहीं छिपा देता है। अब वो अपने डैड को बुक के बारे में कुछ नहीं बताता। यहाँ उसके डैड माइकल उसे परेशान देखकर कह रहे कि तुम्हें इन चीजों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम जैसे हो परफेक्ट हो। इसके बाद डिनर करते टाइम डिलन माइकल से साइन लैंग्वेज में पूछता है कि इस घर के मालिक की मौत कैसे हुई। इस पर उसके डैड बताते हैं कि वो काफी बूढ़े थे और उनकी मौत नेचुरल तरीके से हुई थी। उसके डैड आगे कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। खैर अगले सीन में डिलन लेटा हुआ एक दूसरी बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपनी शिफ्ट पर जा रहे हैं और उन्होंने उसके लिए 9:30 बजे एक सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम इस सरप्राइज को ठीक टाइम पर रेडियो पर सुनना। ये कहकर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अपने डैड के घर से जाने के बाद डिलन उस बुक को निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी विश को पूरी करना चाहते हो तो दिए गए रिचुअल को करो। रिचुअल में था कि उसे करने वाले को आधी रात से 1 घंटा पहले एक जलती हुई कैंडल पर अपने खून की 3 बूंदें डालनी होंगी। साथ ही तुम्हें रिचुअल को पढ़ते रहना होगा। इसके बाद तुम अपनी विश मांग सकते हो। उस बुक में आगे लिखा था कि तुम्हारी विश मांगने के बाद एक जिन आएगा और तुम्हें उससे 1 घंटे के लिए बचना होगा और उसके द्वारा दी गई परेशानी को सरवाइव करना होगा। अगर उस जिन ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी आत्मा को पाताल में ले जाएगा और अगर तुमने 1 घंटा सरवाइव कर लिया तो उसके बाद तुम्हें कैंडल को बुझाना होगा। इसके बाद वो जिन चला जाएगा और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। साथ ही उसमें चेतावनी के रूप में ये भी लिखा था कि तुम्हें अपनी विश की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब वो कैंडल और मिरर को लाकर अपने सामने रख लेता है। वो रिचुअल को पूरा करके अपनी विश को पूरा करना चाहता था। अभी 9:30 होने वाले थे जिस वजह से वो अपने डैड को रेडियो पर सुनने लगता है। माइकल डिलन के लिए एक गाना गाता है और उसने उसके लिए गिफ्ट भी भेजा था। उसने गिफ्ट में उसके लिए एक टीवी भेजी थी। वो इस सरप्राइज को पाकर काफी खुश होता है। फिर वो उस टीवी को सेट करने लगता है और अपनी सांस की परेशानी के लिए इनहेलर भी लेता है। अब रात के 11 बजने वाले थे। डिलन कैंडल को जलाने के लिए तैयार था। पूरे 11 बजते ही वो कैंडल को जला देता है और जैसा बुक में लिखा था वो एक पिन की मदद से अपनी उंगली में से खून की 3 बूंदों को कैंडल पर डाल देता है। इसके बाद वो मिरर के सामने जाकर अपनी विश मांगता है। वो साइन लैंग्वेज में अपनी आवाज को वापस मांगने लगता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि ऐसा करने से उसकी आवाज वापस नहीं आ जाएगी, जिससे वो काफी दुखी होता है और बुक को वापस अलमारी में रख देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मूवी के शुरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिलन जाग गया था और वो अपनी मॉम को रोता हुआ सुनकर उनकी तरफ आ रहा था। उसकी मॉम का नाम मिचेल होता है। यहाँ हम उनके हाथ में एक बॉक्स भी देखते हैं। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ डिलन अपने दुख की वजह से रो रहा है। फिर वो अपनी शर्ट निकालता है और देखता है कि उसकी चेस्ट पर एक मार्क है जो देखने में ऑपरेशन मार्क लग रहा है। शायद ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने उसकी बोलने की नली बंद कर दी होगी। खैर उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। उसी टाइम हम देखते हैं कि उसी अलमारी से एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। वो धुआं पूरे घर में घूमने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो डिलन को ही ढूंढ रहा है। जब डिलन नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी टीवी अभी भी चल रही है। फिर डिलन उसे बंद कर देता है और अपने कुछ बर्तन धोने लगता है। अभी अचानक वो टीवी फिर से ओपन हो जाती है और इस चीज को देखकर वो हैरान होता है और घबराने लगता है।
है। जैसे ही वो टीवी को बंद करता है उसे टीवी मिरर में काली फिगर दिखाई देती है। ये देखकर वो डरने लगता है और उस फिगर को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद घर के अंदर कोई चोर आ गया है। फिर वो पूरे घर में चेक करने लगता है, तभी उसे अपने कमरे से खिलौनों की आवाजें आने लगती है जो कि खुद ही शुरू हो गए थे। अब डिलन अंदर जाकर उस टॉय को बंद कर देता है। जैसे ही वो उसे बंद करता है उसका रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। वो इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घबराने लगता है और अपना इनहेलर ढूंढने लगता है, क्योंकि घबराहट की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो इनहेलर को ड्रॉअर में ढूंढता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने डैड को फोन करने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो फोन के पास पहुँचता है तो वहाँ उसे फोन का रिसीवर नहीं मिलता। खैर अब वो छिपकर अपने डैड के कमरे में देखने लगता है। उसे वहाँ काले धुएं की एक डरावनी शैडो दिखाई देती है। वो शैडो असल में वही जिन था जो डिलन के रिचुअल करने पर आया था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घर के बाथरूम में जाकर छिप जाता है। दूसरी तरफ वो जिन एक अखबार के पास जाता है जिसमें एनकाउंटर में मारे गए एक क्रिमिनल की फोटो होती है। अब वो जिन उस क्रिमिनल का रूप ले लेता है और डिलन को ढूंढने लगता है। उसे पता चल जाता है कि डिलन बाथरूम में छिपा हुआ है। अब वो जिन बाथरूम के दरवाजे को खोलने लगता है। किसी तरह डिलन दरवाजे को बंद कर देता है और उसे अंदर नहीं आने देता। फिर वो एक कैंची से उसके हाथ पर अटैक कर देता है और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। उसके हाथ पर अटैक करने की वजह से उसके खून की कुछ बूंदे बाथरूम में गिर जाती हैं। डिलन खून को चेक करता है तो हमें पता चलता है कि उसका खून लाल नहीं बल्कि काला है और उसके खून में से धुआं भी निकल रहा है, जिससे हमें यकीन हो जाता है कि यही जिन है। अब वो जिन वहाँ से चला जाता है और डिलन अंदर लॉक हो जाता है। आगे डिलन नोटिस करता है कि बाथरूम के गैस फैन से गैस अंदर आ रही है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो एक दमा का मरीज था। ये काम उसी जिन का होता है। उसने किचन के गैस पाइप को वहाँ डाल दिया था। फिर डिलन वहाँ से एक टावल लेकर गैस फैन पर लगा देता है। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है। अब जिन जैसे ही उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है डिलन उस पर पीछे से अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर आकर डिलन अपना इनहेलर लेता है, जिसका यूज करके उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो घर के दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और जब डिलन हथौड़े से विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है तभी वो विंडो से जोर से धक्का देकर दूर गिरा देती है और विंडो की दरारें खुद व खुद ठीक होने लगती हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि जिन ये सब अपनी मैजिक से कर रहा है, यानी कि अपनी शक्तियों से। इसके बाद डिलन दुखी होकर रोने लगता है। साथ ही उसे उसकी मॉम की विजन्स आने लगते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को ही गोली मारकर सुसाइड किया था। खैर अब वो किचन में जाकर वहाँ की गैस के पाइप को बंद कर देता है। डिलन फोन के रिसीवर को ढूंढ लेता है और उसे लेकर अपने रूम में छिप जाता है। इधर जिन अब इस घर के पुराने मालिक का रूप ले लेता है और वो अब फिर से डिलन को ढूंढने लगता है। डिलन को फिर से पता चल जाता है कि वो फिर से उसकी तरफ आ रहा है। इस वजह से वो अपने बेड के नीचे छिप जाता है। अब वो जिन कमरे में आता है लेकिन उसे डिलन नहीं मिलता। इस वजह से वो रिसीवर के पास जाकर फोन के रिसीवर से उसे कॉल कर देता है। अब फोन डिलन के हाथ में होता है, जिस वजह से फोन पर कॉल आने लगती है और डिलन डर कर तुरंत उस फोन को फेंक देता है और कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद जिन उस फोन को उठाकर तोड़ देता है और उसे पकड़ने लगता है। तभी डिलन उसकी आंखों में मॉस्क्यूटो स्प्रे डाल देता है। इससे जिन को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब डिलन उसके सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। डिलन वहाँ से बचकर किसी तरह अपने कमरे में आ जाता है। अब जिन अपनी ताकत से उस घर की लाइट को बंद कर देता है। इधर डिलन अलमारी में आकर फिर से उस बुक को पढ़ने लगता है। उसे आगे पढ़ने पर पता चलता है कि जिन शैडो वर्ल्ड का गार्डियन है और वो तुम्हारी विश के बदले तुमसे एक सौदा करेगा। साथ ही उसमें लिखा था कि जिन रिचुअल करने वाले को 1 घंटे तक टेस्ट करेगा और इस 1 घंटे में ना तो जिन को मारा जा सकता है और ना ही उस कैंडल को बुझा सकता है। खैर डिलन उस कैंडल को बुझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ था। इस वजह से वो नहीं बुझती, लेकिन वो उसे किसी तरह बुझा देता है। लेकिन वो Calorie tracking, recipes, diet plans, water tracking. Healthify Me is simply brilliant. Download the app now. बुझा देता है, लेकिन वो कैंडल फिर से जलने लगती है। अब डिलन उसे लेकर बाहर जाने लगता है। इसी बीच डिलन ड्रॉअर से एक टॉर्च ले लेता है। तभी उसे किचन में उसकी मॉम दिखाई देती है, यानी जिन ने अब उसकी मॉम का रूप ले लिया था। वो जैसे ही अपनी मॉम की तरफ बढ़ता है वो अपना चेहरा दिखाकर डिलन को डराने लगता है। यहाँ जिन ने उसकी मॉम के रूप में एक डीमन का चेहरा दिखाया था। इससे डर कर डिलन वहाँ से भाग जाता है और दूसरे कमरे में आ जाता है। वो जिन अब भी डिलन के पीछे लगा हुआ था और उसे कमरे में ढूंढने लगता है, लेकिन डिलन जिन को वहाँ नहीं
दिखता। फिर डिलन उसका ध्यान भटकाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। आगे वो दूसरे फोन से अपने डैड को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी जिन घर के सामान को हिलाने लगता है, जिससे डिलन और भी डरने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो जिन दीवार से हाथ निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। इसके बाद डिलन उसके हाथ को काट लेता है और वो जिन उसे छोड़ देता है। लेकिन इसी दौरान जिन अपने नाखूनों से उसके कंधे पर घाव कर देता है। इसके बाद डिलन फिर से बाथरूम में आकर छिप जाता है। यहाँ वो फिर से अपने इनहेलर को लेता है, तभी उसे उसकी मॉम की विजन फिर से आने लगते हैं। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम के सामने बॉक्स में एक गन थी और उन्होंने उस गन को लेकर खुद को गोली मार ली थी और डिलन अपनी मॉम को नहीं बचा पाया था। खैर अब प्रेजेंट में उसकी आंख खुलती है। वो बाथरूम से बाहर आकर टाइम देखने लगता है। अब रिचुअल का 1 घंटा पूरा हो चुका था। वो उस कैंडल के पास जाकर उसे बुझाने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम यानी वो जिन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो जिन यानी उसकी मॉम उसका गला दबाने लगती है। वो चाकू से उसके सीने पर हमला कर देता है और वहाँ से सीधा अपने कमरे में आकर छिप जाता है। अब कमरे के बाहर उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी दिखाई देती है। डिलन उसे चेक करने के लिए जैसे उसके पास जाता है, तभी उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। ये जिन का ही एक तरीका था, इससे डिलन खुद ब खुद ही उसके पास आ जाए। अब वो जिन डिलन का पैर पकड़कर उसे तोड़ देता है, इससे डिलन को बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन किसी तरह वो सामान को पकड़ता हुआ कैंडल के पास पहुंचता है और उसे बुझाने लगता है। अब उसकी मॉम बना जिन भी उसके पास आ जाता है। अब जिन कैंडल को बुझता देख उसकी असली मॉम यानी मिचेल के रूप में आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अब ये जिन उसे बातों में फंसाकर इमोशनल करने लगता है ताकि वो कैंडल को ना बुझाए। यहाँ हम देखते कि मिचेल के हाथ में एक चाकू होता है, यानी वो जिन यहाँ डिलन को इमोशनल करके मारने वाला था। खैर अब डिलन उस कैंडल को बुझा देता है, इससे वो जिन यहाँ से धूल बनकर चला जाता है। अब वो देखता है कि उसका पैर और चोट ठीक है। इसके बाद वो कमरे में जाकर अपनी आवाज को चेक करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज अभी तक नहीं आई थी। खैर सीन चेंज होता है और हम डिलन के उसी विजन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें सुसाइड करने से रोक लेता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो ये सब रोक पाएगा, यानी उस विजन को। अब यहाँ डिलन अपनी मॉम से बोलकर बात कर रहा था, फिर उसकी मॉम उसे गले लगाकर हाँ बोलती है। अब मूवी में हमने देखा कि डिलन की मॉम ने पहले ही सुसाइड कर लिया था। यहाँ डिलन केवल विजन्स में अपनी मॉम से बात कर रहा था। खैर अब प्रेजेंट में अगली सुबह जब डिलन की आंख खुलती है, तब तक उसके डैड भी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आ गए थे। वो उन्हें गले लगाता है और काफी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड के पीछे वही जिन आ गया है और वो उसके डैड का गला दबाने लगता है। तभी डिलन को बुक की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें लिखा था कि तुम्हें विश की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ जिन उसके डैड की आवाज निकालकर डिलन को दे देता है। इससे उसके डैड अब बोल नहीं सकते थे और डिलन अपनी विश के अनुसार अब बोल पाता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो जिन यहाँ से चला जाता है। अब जैसा कि उस बुक में लिखा था, डिलन ने रिचुअल किया, उसे परफॉर्म किया और कंप्लीट किया, जिससे उसकी आवाज वापस आ गई, लेकिन साथ ही साथ उसके पिता की आवाज भी चली गई। अब डिलन अपने डैड के पास जाकर रोने लगता है और उनसे बार बार सॉरी कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर